तो वहीं जमशेदपुर में सबसे बड़ा जॉब स्कैम देखने को मिला। नौकरी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। पुलिस ने 500 युवक युवतियों को छुड़ाया है। गिरोह के कैद में सभी युवक और युवतियां थे। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा ये देते थे और पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 500 युवक और युवतियों को छुड़वाया है। झारखंड पुलिस ने अब तक के सबसे बड़े जॉब स्कैम का खुलासा किया। पुलिस ने घाटशिला और गोविंदपुर थाना इलाके में छापेमारी करके 500 से ज्यादा युवक और युवतियों को आरोपियों के बंधन से मुक्त करवाया है, जबकि इस गोरख धंधे से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 7 से 8 कंप्यूटर, सैकड़ों युवाओं के कागजात, फर्जी नियुक्ति दस्तावेज बरामद किए। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह बिहार और उड़ीसा के रहने वाले लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था। गिरोह के सदस्य पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीब और कम पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी का लालच देना था और उसे बुलाते थे। मनीष मेहता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारियों के साथ, उनका रुख करेंगे। मनीष, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपसे यही चाहेंगे कि पुलिस को किस तरीके से इन्फॉर्मेशन इस पूरे गोरख धंधे की मिली, जिसके ऊपर फिर कार्रवाई की गई? बिल्कुल अभिषेक, देखिए बहुत ही गोपनीय तरीके से इस पूरे कह सकते हैं कि स्कैम को जो है अंजाम दिया जा रहा था और पिछले जी। कई वक्त से दिया जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से युवाओं को शिकार बनाया जा रहा था, उसके पीछे जो मोटो दिखाया जा रहा था, जमशेदपुर को इसलिए सिलेक्ट किया गया था क्योंकि जमशेदपुर में आपको पता है कि इस जोन का सबसे बड़ा टाटा का स्टील प्लांट है। तो यहाँ पर टाटा को चुनने के पीछे की सबसे बड़ी जो मोटो, जो पुलिस का आलाधिकारी, उनका कहना था यही था कि युवाओं को एक तरह से अट्रैक्ट करने के लिए कि टाटा का स्टील प्लांट यहाँ पर है और यहाँ पर हम आपको बुला रहे हैं, यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं और यहाँ से हम आपको अलग अलग जगह पर, साथ ही टाटा से जुड़े बाकी कंपनियों में भी रोजगार दे देंगे। और यही वजह थी कि उनके झांसे में देश के लगभग आधे दर्जन प्रदेश के जो युवा है उनके शिकार हो रहे थे, लगातार हो रहे थे। चाहे पंजाब की बात करें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ के सैकड़ों युवा यहाँ पर लगातार आ रहे थे। बकायदा ट्रेनिंग के नाम पर इन्हें एक मुश्त राशि दे रहे थे अभिषेक, 10,000 से लेकर 25,000, और उसके बाद ये पैसा लेने के बाद ट्रेनिंग के नाम पर इन्हें जमशेदपुर के घाटशिला और गोविंदपुर के इलाकों में बकायदा ट्रेनिंग के नाम पर रखते थे और फिर उन्हें वहां पर बंधक बना लेते थे। एक तस्वीर आई है जो इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव है अभिषेक, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि ट्रेनिंग देने वाले जो इंस्ट्रक्टर जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया है, बकायदा वो जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर बेल्ट से बकायदा उनकी पिटाई कर रहे थे। इस तरह की तस्वीरें हमारे पास एक्सक्लूसिव मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं कि किस बर्बरता के साथ कैसे युवाओं को ठगा जा रहा था, कैसे उन्हें डराया धमकाया जा रहा था और कैसे अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के नाम पर उनको एक भविष्य, उज्जवल भविष्य के नाम पर जो है उन्हें बहुत ही आसानी से उनका शिकार किया जा रहा था जॉब के नाम पर। लेकिन जिस फुर्ती के साथ, या हम कह सकते हैं कि जिस तरह से जमशेदपुर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, ये काबिले तारीफ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये सिर्फ 4 लोग जो बिहार और उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, क्या ये 4 लोग ही इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे? क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप जी। देखिए कि 6 से ज्यादा प्रदेशों तक इनका नेटवर्क फैला हुआ था, 500 से ज्यादा को पुलिस कह रही है कि हमने रेस्क्यू कराया है और सैकड़ों के युवाओं के उनके पास डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस नेटवर्क में और भी लोग जुड़े हुए हैं। ये 4 तो वो मोहरे थे जो सामने दिख रहे हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जिन लोगों ने इस पूरे स्कैम को एक तरह से कंडक्ट किया या फिर इसमें और भी जो लोग संलिप्त है, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए और ताकि आने वाले दिनों में जी। इस तरह से युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगा ना जा सके। जी अभिषेक, मनीष, जिस तरीके से ये भी कहा गया कि फिलहाल तो 500 जो युवक युवतियां थी उन्हें छुड़वाया गया है इन आरोपियों के चंगुल से, लेकिन सालों से ये पूरा गोरख धंधा चला आ रहा था। अब तक कितने युवा इनके शिकार हो चुके हैं? देखिए अभिषेक, जो पुलिस की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें तो कहा गया है कि सैकड़ों युवाओं को इन्होंने शिकार बनाया है, 500 से ज्यादा को रेस्क्यू कराया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लंबा वक्त से इस पूरे ये स्कैम को ये अंजाम दे रहे थे और जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं इंडिया न्यूज पर, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि कैसे जो स्टूडेंट्स थे इन्हें जॉब के नाम पर बकायदा वो यहाँ पर बुलाते थे जमशेदपुर में, उनसे एक जी। मोटी किस्त जो है, रकम जो है जी। वो लेते थे ट्रेनिंग के नाम पर। उन्हें जो जमशेदपुर के जो रिमोट इलाके थे
वहां पर उन्हें बाकायदा रखा जाता था और किसी भी तरह के कंप्लेन करने पर, बिल्कुल। चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या बिल्कुल। फिर वहां पे उन्हें खाने या रहने संबंधी जी। कोई शिकायत होने पर, तब उन्हें इस तरह से टॉर्चर किया जाता था। और बिल्कुल। दूसरी बात ये थी कि अगर आप कोई स्टूडेंट वहां से निकलना भी चाहता था तो ये लोग उन्हें वहां से निकलने नहीं देते थे। ये यानी एक तरह से पूरा एक गोपनीय नेटवर्क ये चला रहे थे। लेकिन जी। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सवाल आपने भी किया अभिषेक, वो ये कि पुलिस का कहना है कि हमने 500 से ज्यादा युवाओं को इनके चुंगल से छुड़ाया है। लेकिन सवाल ये है कि बिल्कुल क्या मनीष, ये जाहिर 500 तौर पर, ही और इनके इस बीच शिकार हुए पुलिस या की भी फिर बड़ी ये नाकामयाबी भी कह सकते हैं कि लंबे समय से पूरा ये अवैध काम किया जा रहा था, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। बहुत शुक्रिया मनीष आपका जुड़ने के लिए। और अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि ऋषभ गर्ग जो एसपी हम उस क्षेत्र के, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरी कार्रवाई को लेकर। प्राप्त हुई थी कि घाटशिला थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है कुछ लड़के और लड़कियों को, इनकी की उम्र लगभग 18, 20, 22 साल तक के हैं ज़्यादातर लोग, वो लोग, उनको बंधक के रूप में रखा गया है और उनको प्रताड़ित भी किया जाता है, उनके साथ मारपीट भी की जाती है। तो उसके पश्चात हम लोगों ने वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचित करते हुए एक गठन किया दल का, और उसकी जांच के क्रम में तुरंत सीनियर सर के नेतृत्व में और उनके आदेश के आलोक में हम लोग ने कार्रवाई करा। उसके बाद हम लोगों ने जब घाटशिला थाना क्षेत्र अंतर्गत छापेमारी की तो हम लोगों को उस जगह से 179 कम उम्र के लड़के और लड़कियां, 18 प्लस ही हैं सारे के सारे जो हैं, पर इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है। ये ज़्यादातर रहने वाले कुछ महाराष्ट्र के हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के हैं, कुछ मध्य प्रदेश के हैं, काफ़ी सारे इनमें से बिहार के हैं। ये सब लोगों को बंधक टाइप का बना के वहाँ पे रखा हुआ था घाटशिला थाना क्षेत्र अंतर्गत। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट स्टोरी को लेकर, जहां एमबीए, एमएमएस और महापाप का जिक्र।